हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करते वक्त। वो प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करने वाले हैं मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू, वो प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और कुछ के मैसेजेस मुझे पेज पे भी आ रहे थे, और कुछ के तो लास्ट वीडियो के कमेंट्स में बहुत मैसेज आए हैं जो मैंने बनाई थी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू आप कैसे अप्लाई करते हैं। उसमें सारा प्रोसीजर मैंने बताया डिटेल से A to Z कि आपने ईमेल कैसे लिखनी है, CV कैसे बनानी है, प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करना है, ईमेल से लेकर जापान पहुंचने तक का कंप्लीट प्रोसीजर बताया। अगर कुछ लोग ये वीडियो अभी पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली इससे पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है क्या, कैसे अप्लाई करना है उसके लिए। और इवन उस ईमेल में उस वीडियो में मैंने के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल का सैंपल भी दिया हुआ है। तो अभी इस वीडियो में हम डिटेल से प्रॉब्लम को ही डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। मुझे मैसेज भी आ रहे हैं। उनमें फर्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट की ये है कि मैंने बहुत ईमेल किए, मुझे रिप्लाई नहीं आया। आप बहुत ईमेल का मतलब है कि आपने कितनी ईमेल की है, कितनी यूनिवर्सिटी में की है, ये डिपेंड करता है। अगर आपको स्टिल रिप्लाई नहीं आया तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी CV में है, दूसरी प्रॉब्लम आपकी ईमेल राइटिंग में है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो ईमेल राइटिंग में क्या कर रहे हैं, बहुत लेंथी ईमेल लिख रहे हैं। इवन वो जब मुझे ईमेल सैंपल भेजते हैं अपना प्रूफ रीडिंग के लिए, मैं भी नहीं पढ़ता हूँ ईमेल जब इतनी लेंथी होती है। मैं उनको सिर्फ देता हूँ कि आइडिया देता हूँ कि छोटी ईमेल करें, ज़्यादा बड़ी है। तो प्रोफेसर कहाँ पढ़ता होगा, प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता। तो अपनी ईमेल किसी मैक्स स्कॉलर को या किसी अपने अच्छे दोस्त को जो ऑलरेडी स्कॉलर है, किसी अच्छे का पढ़ रहा है, PhD कर रहा है स्कॉलरशिप, तो उसको चेक करवाएं फिर ईमेल करें। ये रीज़न हो सकती है आपको ईमेल का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं जी मैंने इतनी ईमेल्स की हैं, मुझे जितने भी रिप्लाई आए हैं, कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमारे पास सीट्स नहीं है, और कुछ को आ रहे हैं स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें ईमेल्स किया, हमें रिप्लाई नहीं आया। इसमें भी 2-3 डिफरेंट केसेस हैं, मैं इसको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। पहली बात तो स्टूडेंट जो मिस्टेक कर रहे हैं वो अगर आज ईमेल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम अगले दिन रिप्लाई आ जाए। इतना प्रोफेसर फ्री नहीं होता कि आपको नेक्स्ट डे रिप्लाई कर दे। प्रोफेसर को ईमेल किया तो आपको 8 दिन वेट करना है, आपको रिप्लाई आ जाता है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैंने ईमेल्स किया, मुझे रिप्लाई आ रहे हैं, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, तो वो हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं मिलेगी, मेरी किस्मत ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसे प्रोफेसर मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ईमेल अच्छी है, आपको प्रोफेसर रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपनी ट्राई कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह आपको प्रोफेसर कोई ना कोई अच्छा सुपरवाइजर मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट हैं वो कहते हैं जी हमने ईमेल की हैं, हमें रिप्लाई नहीं आ रहा। जब मैं उनसे पूछता हूँ कितनी यूनिवर्सिटी में ईमेल किया तो कहते हैं 3 से 4 यूनिवर्सिटी में ईमेल किया। अब वो कितनी यूनिवर्सिटी में ईमेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी मैं बताता हूँ डिटेल से। जब स्टूडेंट्स गूगल पे लिखते हैं यूनिवर्सिटीज लिस्ट इन जापान, तो टॉप में क्या आती है, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, ओसाका, नगोया, क्योटो, कोबे, वसीता। ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हैं जिनको हर स्टूडेंट जानता है। तो अगर इन यूनिवर्सिटी में आप ईमेल कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको लगता हो कि भाई आपकी प्रोफाइल इस कैलिबर की है कि आप वहाँ पे मैक्स क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये वो यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे हर स्टूडेंट्स ईमेल करेगा, और प्रोफेसर्स ने ऑलरेडी स्टूडेंट्स हायर कर लिए होते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली फिर लोग एम्बेसडर रिकमेंडेशन सेलेक्ट होने के बाद भी यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करते हैं। तो काइंडली आप जब यूनिवर्सिटी को अप्रोच करने का रिप्लाई नहीं आता, तो और यूनिवर्सिटीज़ बहुत है जापान की, जब आप लिस्ट चेक करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप 5-6 लिस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, वहाँ ईमेल कर देते हैं, आपको रिप्लाई नहीं आता, आप मोटिवेशन छोड़ देते हैं, आप कहते हैं मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं ये हो गया वो हो गया। आप नीचे नहीं जाते लिस्ट में, नीचे और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनका स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, वहाँ ट्राई करें तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं मैक्स लगने के और प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस मिलने के। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ईमेल कर रहे हैं और उनको प्रोफेसर कह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी का हमारे साथ MOU साइन नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी MOU साइन होता है। जैसे जापान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, वो इंडिया में IIT एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उनके साथ MOU साइन होता है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के इतनी मतलब टॉप पे नहीं है, मतलब इस टाइम जिनका MOU बाहर की जापानीज़ या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हो के हमारे स्टूडेंट वहाँ पे मतलब जा सकें रिसर्च के लिए, वहाँ से पाकिस्तान में आ सकें। तो कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा MOU साइन नहीं, हम उनको लेते हैं MOU का साइन होता है, क्योंकि प्रोफेसर की नज़र में उन यूनिवर्सिटीज़ का इमेज अच्छा बन गया होता है। तो जापानीज़ की नज़र में जिन यूनिवर्सिटी का इमेज अच्छा बन गया होता है वो प्रेफर करते हैं उस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट लेने के, क्योंकि उनकी नज़र में वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इंटेलिजेंट होते हैं। मैं आपको उसकी एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं जापान में पढ़ रहा था तो मैं जैसे कि यूटी लाहौर से था, तो मेरे प्रोफेसर
ने ऑब्जर्व किया हुआ था, या किसी से डिस्कशन किया हुआ था, या उसने देखा होगा काम करते हुए, मैंने इतना काम क्या करूँगा कि मैंने काम किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने काम किया तो शायद मेरे से इम्प्रेस था। वैसे उसके जहन में एक आइडिया बन गया हुआ था, एक परसेप्शन बन गई हुई थी कि यूटी के स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, यूटी पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी है। और जब भी इसको कोई स्टूडेंट्स ईमेल करता था मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए, तो पहले मुझे ईमेल फॉरवर्ड करता था कि ये बच्चा इस यूनिवर्सिटी से है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे लगता है यूटी अच्छी है लाहौर, तो यूटी से बच्चा मैं प्रेफर करूँ। तो जितना जो भी पाकिस्तान से ईमेल करता था ईमेल करता था, मुझे फॉरवर्ड कर देता था, मैं उसको रीड करता था, मैं फिर कमेंट्स करता था, फिर वो आगे से बच्चे से इंटरव्यू कंडक्ट करता था। तो अगर आपको प्रोफेसर को बोल देता है कि हमारा एमओयू आप यूनिवर्सिटी साइन नहीं है, तो बजाय इसके उसके साथ बहस करने के जाने के, वो इनडायरेक्टली आपको ना ही बोल रहा है, किसी और जगह ट्राई करना शुरू कर दें तो और कहीं और से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी होपफुली। और उसके बाद स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, वो ये कर रहे हैं कि जब उनको प्रोफेसर रिप्लाई करते हैं तो वो उनसे रिसर्च आइडिया पूछते हैं कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, आपका क्या प्लान है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई चैट जीपीटी के हेल्प लेके 5-6 पेज से ज़्यादा रिसर्च प्रपोजल के भेज देते हैं। वो आपसे डिस्कस करना चाहता है, आप उस ईमेल के रिप्लाई में उसकी प्रोफाइल देखें, उसके अकॉर्डिंग उसे बताएं कि मैंने देखा है कि आप ये काम कर रहे हैं, मैं ये आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो उसको ये ब्रीफली बताएं, फिर उसके साथ मीटिंग रखें, वो आपसे इंटरव्यू में डिस्कस करें आपके क्या काम करना चाहते हैं, फिर आपसे वो रिसर्च प्रपोजल मांगे, फिर रिसर्च प्रपोजल आपने बना के भेजना है। और उसने बोला है कि आप क्या काम करना चाहते हो, तो लोग एसओपी की तरह बहुत लेंथी ईमेल लिख के भेज देते हैं और बहुत ही लेंथी प्रपोजल लिख के भेज देते हैं। स्टार्ट में सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे अभी तक याद है कि एक स्टूडेंट था, मेरे प्रोफेसर के पास ही था, मैंने उसने रिकमेंड किया था प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर ने उसको रिप्लाई किया था कि ऐसे ऐसे वैसा तो मैं जानता हूँ, तुम उसके क्लास वाले, तो तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आना चाहते हो जापान। और उसने बहुत लेंथी ईमेल लिख दी थी, बहुत ही लेंथी। आप इतना समझ लें कि 1000 वर्ड की ईमेल होगी वो। चैट जीपीटी आजकल हर बंदा चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है। फिर उसको रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली टू द पॉइंट बताओ कुछ 3-4 लाइन में, ये क्या है, मतलब 1000 वर्ड कौन पढ़ेगा तुम्हारी एसओपी की तरह की ईमेल वो। तो ईमेल शार्ट टू द पॉइंट रखा करें। और उसके अलावा स्टूडेंट्स का ये मुख्य क्वेश्चन है, जब स्टूडेंट्स प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं तो प्रोफेसर आगे से कह रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी में आप आएंगे। आप पहले रिसर्च स्टूडेंट आएंगे, फिर आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो उसके बाद आप क्लियर करेंगे। इसके अब 2 केसेस हैं। एंट्रेंस एग्जाम पे बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज हैं। जब आप मैक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके कोई भी एक्सपेंस नहीं होते, हर चीज़ मैक्स कवर करती है जापानीज गवर्नमेंट। उस सीन में अब बच्चे कन्फ्यूज हैं कि हम मैक्स से पहले कैसे वहाँ पे जाएं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे जाएं, एंट्रेंस एग्जाम में क्या होगा। इस वीडियो में डिटेल से एंट्रेंस एग्जाम हमारा मेन टॉपिक रहेगा। अब एंट्रेंस एग्जाम जब आप मैक्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, मैक्स की एप्लीकेशन एंट्रेंस एग्जाम से पहले अनाउंस होती हैं। जापान में मोस्ट यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग डेट न्यू सेमेस्टर की जापानीज की अप्रैल होती है। अप्रैल में, जैसे हमारे सितंबर अक्टूबर में है, जापान में अप्रैल होता है। सितंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में दोनों होते हैं इनटेक, कुछ में सिर्फ अप्रैल होती है। जिनमें अप्रैल होती है वो क्या करते हैं, बच्चे को पहले आपको वो एज रिसर्च स्टूडेंट हायर करते हैं। आप मैक्स के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि मैक्स की डेट सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होकर जनवरी तक जाती है। मैक्स के लिए आपने अप्लाई किया, मैक्स के लिए अप्लाई करने के बाद अगर आपकी मैक्स लग जाती है, प्रोफेसर आपको रिकमेंड करता है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि प्रोफेसर आपको कहता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। उससे पहले आप 6 मंथ रिसर्च स्टूडेंट हमारे लैब में आएंगे, रिसर्च करेंगे और अप्रैल में मार्च में आप एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर होंगे। अगर एंट्रेंस एग्जाम पास हो जाता है तो फिर आप अपना मास्टर या पीएचडी कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें इंटरेस्ट जब आप रिसर्च स्टूडेंट आते हैं उसमें सारी चीज़ें आपकी टिकट सब एक्सपेंसिव मैक्स बियर करती है, आपको कुछ भी बियर खुद नहीं करना होता। तो जब आप रिसर्च स्टूडेंट जापान में एंटर हो जाएंगे, 6 मंथ आप रिसर्च करेंगे, 6 मंथ आप लैब में जाएंगे आएंगे, जापानीज थोड़ी बहुत सीखेंगे। 6 मंथ हमारी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉपर एग्जाम होता है, आपको वो क्लियर करना होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए मास्टर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग के बेस पे वो आपको आगे एडमिशन दे देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट स्क्रीन करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में आपका सुपरवाइजर ही आपका कोई इंटरव्यू कंडक्ट करता है वहाँ पे रिसर्च के रिलेटेड कुछ भी, तो आपको वो पास करके आगे मास्टर पीएचडी में एडमिशन दे देते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं उनमें क्योटो यूनिवर्सिटी है, क्योटो यूनिवर्सिटी और एक स्कूबा यूनिवर्सिटी, जिनको मैं जानता हूँ, जिन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज है। क्योटो यूनिवर्सिटी में प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम होता है और सुना है काफ़ी टफ होता है। अब एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं, जस्ट इमेजिन क्योटो यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च स्टूडेंट गए हैं 6 मंथ के लिए, एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या आपको वापस भेज दिया जाएगा? नहीं, मैक्स आपको 1 से 2 चांस देती है। अगर आप पहला चांस में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं करते तो आप दूसरे चांस आपको मैक्स देती है, फिर 6 मंथ में एंट्रेंस एग्जाम देने का मेरे ख्याल 2 चांस देती है। कई दफ़ा स्टूडेंट क्या करते हैं,
6 मंथ के लिए आते हैं रिसर्च स्टूडेंट, तो वो 6 मंथ को एक्सटेंड करके साल तक रिसर्च स्टूडेंट रहते हैं कि हम अच्छे से इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर लें, उसके बाद हम अपना एंट्रेंस एग्जाम दें। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएं तो वहाँ देखें कि उनका क्राइटेरिया क्या है एंट्रेंस एग्जाम का। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी के केस में क्या था, मेरी यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग को एंट्रेंस एग्जाम रखा हुआ था कि मैंने यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स सब बनवाने थे मास्टर एडमिशन के लिए, वो मैं डॉक्यूमेंट्स सब करवाए, उन्होंने डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग को ही एंट्रेंस एग्जाम का नाम दिया था। एंट्रेंस एग्जाम जापानीज के लिए था, लेकिन हमारे लिए डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग थी। कुछ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स ने इंटरव्यू लेकर उनको एंट्रेंस एग्जाम कंसिडर किया हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी में ने अपना क्या कहते हैं कि डिपार्टमेंट में छोटा सा टेस्ट लेके आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी ने आपको क्या कहते हैं कि प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम रखा हुआ है। अब नारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी कॉम्बिनेशन के थ्रू गया था जापान, तो नारा इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर उसका एंट्रेंस एग्जाम जापान जाने से पहले लिया था। जब उसने मैक्स यूनिवर्सिटी कॉम्बिनेशन के थ्रू अप्लाई किया था तो एंट्रेंस एग्जाम उसका ऑनलाइन लिया गया था, जिसमें 2 से 3 मैथ के क्वेश्चन थे, वो एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन लिया गया था। तो इसलिए एंट्रेंस एग्जाम को ज़्यादा सर पे सवार ना करें। एंट्रेंस एग्जाम अगर आपकी पहले मैक्स लग जाती है तो फिर वहाँ जाके आप सिचुएशन देखेंगे, सिनेरियोज देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को। तो इसलिए अगर प्रोफेसर आपसे कोई कहता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम है, तो उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे लास्ट ईयर मैक्स यूनिवर्सिटी कॉम्बिनेशन अनाउंस कब हुई थी, उसकी डिटेल क्या थी, एंट्रेंस एग्जाम का क्या सीन था, डेडलाइन क्या थी, डिटेल पढ़ा करें खुद। हर चीज़ आपको प्रोफेसर नहीं बताएगा, प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों के चक्कर में पड़े, एडमिशन के, डॉक्यूमेंट्स के, वो अपनी रिसर्च पे फोकस कर रहा होता है। तो वो आपको कई दफ़ा कह देता है कि मुझे आइडिया नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि मैक्स क्या है, क्योंकि काफ़ी प्रोफेसर को ये आइडिया नहीं होता। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सर्च करें, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल डिवीजन ऑफिस को ईमेल करें, वो आपको पूरा गाइड करते हैं, प्रॉपर ईमेल करते हैं, प्रॉपर गाइड करते हैं। वहाँ से गाइडलाइन लेके प्रोफेसर के साथ डिस्कस करें मैक्स यूनिवर्सिटी कॉम्बिनेशन के बारे में और आप अप्लाई करें। तो ये सबसे ईजी सीन था। अब एक स्टूडेंट है, उसको स्टूडेंट ने प्रोफेसर ने रिप्लाई किया था कि मैक्स क्या है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, आप रिकमेंडेशन चाहती हैं तो इसके बारे में मुझे लिंक निकाल के बताएं। स्टूडेंट ने क्या किया, लिंक कॉपी किया और प्रोफेसर को भेज दिया। हालांकि ये टोटली अनप्रोफेशनलिज्म है। उस लिंक को जब स्टूडेंट ने प्रोफेसर को भेजा, उसके 8 से 9 पेज की पूरी डिटेल थी। प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं कि 8-9 पेज पढ़े, वो पढ़ेगा, उससे अगर डाउट होता है आपके ईमेल में, आप उसको खुद पहले थोड़ी रीड करें। रीड करने के बाद जो आपको समझ आती है, प्रोफेसर को ईमेल के रिप्लाई में लिखें कि ये मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है, इसकी डेट लास्ट ईयर ये थी, मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, आपकी मुझे रिकमेंडेशन चाहिए। और साथ में लिंक अटैच कर दिया है इसका डिटेल के बारे में, उसकी जो लास्ट लाइन डेट थी। अगर आपके पास टाइम है तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट डायरेक्ट कॉपी करके लिंक भेजें तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर प्रोफेसर ने आपके ज़ूम में कोई काम लगाया तो आप उसको अच्छे से करें, आप उसको खुद सर्च करें, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफिस से डिस्कस करें और प्रोफेसर को आगे फॉरवर्ड करें। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में बता दें इस वीडियो के, या मुझे इंस्टा पे या पेज पे सेंड कर दें मैसेज, मैं उसको डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अगर स्टिल आपका कोई पर्सनल मैसेज हुआ तो कॉल पे या मैसेज पे डिस्कस कर लेंगे। अभी तक के लिए मुझे बता दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।